दादी की दवाइयाँ। ओ हेलो। राधे राधे। ओ हेलो। अरे रुको। नो सॉरी नो थैंक यू दोस्तों में होता है, और हम दोस्त नहीं है, सुना? सुनिए, सॉरी वो मटकी वहां टूट गई, उससे क्या ये जल की मटकी मैं ले सकता हूँ? अब जल क्यों लेना है? मतलब? जाके संग भाग में लिखो था घाट का शुभ जल पढ़नो, ताके संग तो पड़ गयो, रिश्ता अमर है गयो तुम दोनों को। अब तुम दोनों की जोड़ी बनने ते कोई ना रोक सकेगो। एक मिनट, मेरी जोड़ी किसी और के साथ बननी है, जिसे मैंने खुद चुना है, भगवान या मेरे भाग्य ने नहीं। मेरी मिस्री का भाग्य जाते जुड़ा है, उसे ढूंढना अब आप सबकी जिम्मेदारी है। बस मेरे जीते जी मेरे सर से मेरी बच्ची के ब्याह का बोझ उतार दो। ये हम सब जानते हैं, मिस्री के सौभाग्य तो पूरा गांव फलो फूलो है, क्यों भाई लोगों? और हम कोई कसर ना छोड़ेंगे, और चाहे बादो ले लो चाहे बचन, और 1 हफ्ते के अंदर मिस्री का ब्याह करा देंगे। दादी और कुछ बोलो? नहीं, बस आप प्रस्थान करिए, चलिए। बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी लोग पधारे। ये क्या नया नाटक शुरू किए हो है अम्मा? देखो हमें बात दोहराने की आदत नहीं है, लेकिन क्या शादी ब्याह ऐसे हो जाते हैं? अरे घर की बेटी का ब्याह है, कितनी तैयारियां करनी पड़ती है, 100 काम होते हैं। कितने? 100। और जितने काम उतने ही खर्चे। तुझे खर्चे की इतनी फिक्र क्यों हैगी? सारी जमीन जायदाद तो मिस्र की है ना, और कोई चाहे ना चाहे इस हफ्ते मेरी मिस्री का ब्याह होएगो ही होएगो। बस एक विनती हैगी, ये बात मिस्री को कोई ना बताए। हम खुद बात करेंगे मिस्री से और मना लेंगे उसे शादी के लिए। हाँ दादी, किसके शादी की बात हो रही है? हमारी शादी की तो नहीं ना? तबीयत कैसी है दादी? ये लीजिए आपकी दवाई। हम पहले ही कहते थे दादी, हम आपको छोड़ के कहीं नहीं जाएंगे। हाँ, तो मैं कहाँ तेरे बिन रह सकूं? बैठ। वो तेरी वो सहेली है ना, क्या नाम है उसका, वो पिछली गली में रहती है, वो निशा। निशा, उनके यहाँ से शादी करने होता आया है। हाँ, अब न्योता आया है तो वहाँ अपनी भजन मंडली के साथ पहुँच मत जाना। दादी, आपकी तबीयत ठीक नहीं है, आप यहाँ बैठ के आराम कीजिए। हम भी ना बड़े मंदिर जाकर आज 100 परिक्रमा करेंगे, ताकि आप जल्दी ठीक हो जाए। क्यों करेगी ये सब? राधे राधे। तुम तो ना ही बताओ मुझे कि हमारे वाणी के लिए क्या भला है क्या बुरा है, उसके लिए क्या सही है क्या गलत है। रही बात उसकी जिंदगी के फैसलों की, तो वो सिर्फ मैं करूंगी, मैं। फिर से मम्मी पापा की वही लड़ाई। अगर मेरा फैशन डिजाइनिंग का कोर्स खत्म हो गया होता ना, तो मैं कब की चली गई होती यहाँ से। मैं भी बाप हूँ उसका, मेरा भी हक है उस पर। अच्छा, बाप बनने का इतना हक जताना है तो फिर बाप बनने के फर्ज भी निभा लो। अच्छा हुआ तुम आ गई। बताओ अपनी माँ को, बताओ अपनी माँ को, तुम्हारा बाप हूं मैं, तुम्हारा भी भला चाहता हूँ। तुम ही बताओ अपने पापा को, इतना भला करना है अपने बेटी का तो तुम्हारी छोटी बहन का जब अमेरिका से इलाज करवाना था तब इनसे कुछ क्यों नहीं हो पाया? बताओ अपनी माँ को, पूरी कोशिश की थी मैंने। वो कोशिश पूरी नहीं थी और इसीलिए खो दिया मैंने अपनी छोटी बेटी मीनू को हमेशा हमेशा के लिए। क्यों आप दोनों को मेरी बहन की याद तभी आती है जब आप दोनों लड़ रहे होते हो? क्यों उसका जिक्र सिर्फ आपकी लड़ाई में ही होता है? क्यों आप दोनों भूल जाते हैं कि मैंने सिर्फ अपनी छोटी बहन को नहीं, अपने दोस्त, अपने उस साथी को खोया है, जिसके साथ मैं तकलीफ, खुशी, दर्द, दुख सब कुछ बांटती थी। कभी 2 पल के लिए उसके बिना मेरी जिंदगी में जो अकेलापन
जो खालीपन आया है उसे महसूस कर सकते हैं आप? तुम्हारी माँ तुम्हारे लिए रिश्ता ढूंढ रही है। माँ, मैं आपको क्लियर कर दूं, वो इंसान मेरी पसंद नहीं बन सकता जिसे आप चुनेंगी। मेरी जिंदगी में कौन आएगा ये मैं डिसाइड करूंगी। अच्छा, तो ठीक है, तो बताओ क्या है तुम्हारी पसंद? कौन है वो, कहाँ का है वो, क्या नाम है उसका? बोलो, जवाब दो। आप कुछ बोलते क्यों नहीं हो? क्या बोलूं मैं? ठीक कह रही है वो, गलत क्या है इसमें? क्या ठीक है इसमें? घर पर हमारी शादी की बात करने में भी लेट कर रहे हो। तो कर लूंगा ना माँ से बात यार। और तुम्हें तो पता है ना मेरे घर में सब लव मैरिज को लेकर क्या सोचते हैं। बट यू डोंट वरी, मैं कोई ना कोई रास्ता निकाल लूंगा। बार बार फोन आ रहा है, ले लेना, शायद जरूरी हो। तब तक मैं पंडित जी से मिल लेती हूँ, ठीक है? हाँ आप चलो, मैं आता हूँ। हाय। बाय। बाय? कहाँ जा रही हो? ससुराल। यार लड़कियां गुस्सा होती है तो शॉपिंग करने जाती है, मूवी देखने जाती है। ससुराल कौन जाता है? मैं, क्योंकि मेरे मम्मी पापा मेरे लिए रिश्ता देख रहे हैं। अब मैं कैसे रोकूं उन्हें? क्या कहूँ, क्या बोलूं? उन्हें तो पता भी नहीं कि तुम हो मेरी जिंदगी में। और फिर क्या पता आगे जाके तुम्हारे घर वाले भी तुम्हारे लिए रिश्ता ढूंढना शुरू करें। तुम रो रही हो? नहीं। तुम्हारे आंसुओं को महसूस करने के लिए ना मुझे तुम्हारा चेहरा देखने की जरूरत नहीं पड़ती। अच्छा कोई ना कोई रास्ता निकालता हूँ। क्या होगा रोने से? मैं करता हूँ माँ से बात। पक्का? आज ही बात करोगे? आज नहीं पर अगले हफ्ते जरूर करूंगा। वानी आई प्रॉमिस, हमारे बीच कभी कोई तीसरा नहीं आएगा। हमारी कमर। अभी जे भी करना है। अरे जल्दी जल्दी कीजिए, अभी मार्केट भी जाना है। हाँ। तूने भी वही सपना देखो जो मैंने देखो? तूने भी वही सपना देखो जो मैंने देखो? अरे हाँ भाई, मैंने भी वही सपना देखा जो तुम सबने देखा। अरे ये तो दिन का सपना है, और दिन का सपना तो सच होता है। तो इस सपने को सच होने से रोको माँ। देखो, अगर मिस्र ब्याह के चली गई इस घर से तो अपने भाग के साथ साथ अपने मरे हुए बाप की जायदाद भी ली जाएगी जो कि उसके नाम पे है। कमाल है रुद्रा बाबू, चुनाव हारने के बाद भी इतना लवलेस कर लेकर के हमारे घर आ गए हैं। नहीं नहीं शक्ति जी, आज हम आपसे दुश्मनी की नहीं रिश्तेदारी की बात करने आए हैं। अच्छा, राधे राधे दादी जी। राधे राधे, बैठिए। अब तुमने तो हमें दावत पर बुलाया नहीं, बाकी अम्मा जी आपने गांव वालों के सामने जो बात कही थी वो हमारे कानों तक भी पहुंच गई, इसलिए हम तुरंत अपने इकलौते बेटे का रिश्ता लेकर चले आए मिस्री बिटिया के लिए। शहर में सरकारी नौकरी करता है, बहुत खुश रखेगा आपकी मिस्री बिटिया को। पैर छुओ। अरे अरे बस बस बस, खुश रहो खुश रहो। तो बात आगे बढ़ाए अम्मा जी। ना, ये ब्याह ना हो सके। मतलब हमारा मतलब है कि ऐसे कैसे कुंडली पत्रिका मिलाए बिना ब्याह कर दे हम, हाँ, अपनी लड़की का।
अब हम बाकी माँ ना सही चाची तो है, अपनी सगी बेटी से ज्यादा प्रेम करें हम वहाँ से, तो इतना बड़ा फैसला ऐसे कैसे ले ले। आप अपने छोरे की कुंडली भिजवा दो और कुंडली मिल जाएगी तो ब्याह भी करा देंगे। हाँ हाँ, अब वो कुंडली का मिलवाना तो जरूरी है। हमारा भी यही मानना है अम्मा जी, इसलिए जाको कुंडली हम साथ ही लेकर आए हैं। लीजिए, मिलवा लीजिएगा। पंडित जी, ये मेरे बेटे की कुंडली है। मुझे डर है कि आपके बेटे के भी भाग्य में वही लिखो है जो आपके पति के भाग्य में था। जी, खतरा आपके बेटे के कुंडली में साफ दिखाई दे रहा है। इस कुंडली में साफ लिखा है कि आपके पति की मृत्यु बहुत ही रहस्यमयी तरीके से हुई है। जी, उनका एक्सीडेंट हुआ था। पर आपको लगता है शायद उनका एक्सीडेंट हुआ ना, कराया गया था। जी, आपका सोचना सही है। ये कुंडली बता रही है कि आपके बेटे के जान पर भी खतरा है। वाकई मृत्यु भी वाकई पिता के समान लिखी है। अपनों के बीच में रहकर भी अनजान दुश्मनों से घिरो हुआ है आपका बेटा। पर इससे बचने का कोई उपाय तो होगा ना पंडित जी? एक उपाय है। लहरी बाबू। चुप, ये क्या गाना गा रहा है? मंदिर में लोग भजन गाते, भगवान से आशीर्वाद मांगते। हाँ तो बुआ, अब दादी की तबीयत सही हो जाए, उसके साथ साथ आप अपने लिए एक शहरी बाबू भी मांग लो। चुप कर। कान्हा जी, आप तो जानते ही है, बाकी दुनिया चाहे जैसी भी हो, हम तो सीधे साधे, सबको हमारी राधे राधे। कान्हा जी, आप ये मत सोचना कि हम आपको मक्खन लगा रहे, पर अगर आपको मक्खन लगाना ही होता तो हम अपने मक्खन लाते, पर हम तो लाए ये मलाई वाली रबड़ी और ये स्टेशन रोड के सोहम जी हलवाई के खास पेड़े। मुंह में पानी आ रहा है ना? मेरे भी। मगर हम ना इनमें से जरा सा भी नहीं खाएंगे। ये सारा का सारा सब आपके लिए है। सारा? हमें अपने लिए आपसे कुछ नहीं चाहिए सिवाय हमारी दादी के। माँ पापा को तो हम पहले ही खो चुके, बस हमारी दादी हमारा सहारा है। वो हमारी हर खुशी है, उन्हें हमसे दूर मत करना। अच्छा, आप अब भोग का स्वाद लीजिए, हम मंदिर की परिक्रमा लगा कर आते हैं। अगले 7 दिनों में आपको वापस एक बार आना होगा विधि पूरा करने के लिए।